हाँ जी सत श्री अकाल दर्शनों, जैसलमेर टूर दिन दूजा पूरे जोरा जोरी तैयारियां व्यारियां चलन डईਆਂ के ਤੇ पूरा जोर ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ। इधर शीशे ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। हाँ जी सवेर ਦਾ ਵਿਊ जैसलमेर गोल्डन सिटी शहर ਦਾ। ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਲ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਧੁੰਦ ਕਾਫੀ ਪਈ ਪਈ ਆ। ਕਿਲਾ ਸ਼ਾयद नहीं दिख पाऊगा इत्थों, धुंद पई हुई है उस साइड ਨੂੰ। ਆ देखो किला नहीं दिख रहा, किला धुंद ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ। इधर फोटो सैशन चल रहा जी, फोटो सैशन। हाँ जी होटल तो निकल के जैसलमेर फोर्ट ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੈ। ਆ ਸੈਲਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੋਟਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। सो होटल पहुंच के फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ। आप लोगों का गोल्डन सिटी जैसलमेर में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है दिलीप, मैं आपको लोकल सिटी घुमा रहा हूँ। इसके अंदर ये अपना पहला पॉइंट है, नेम इज ए गोल्डन फोर्ट सोनार किला। राजस्थान का दूसरे नंबर का किला है जिसमें लोग रहते हैं। पहला है चित्तौड़ का, दूसरा है जैसलमेर का, जिस किले के अंदर में आज भी 200 से 250 फैमिली रहती है। होटल रेस्टोरेंट दुकान सब। इसलिए बाहर से तो किला दिखाई दे रहा है, अंदर में एक शहर टाइप का शहर कन्वर्ट है और आप समझ नहीं पाएंगे कि किला घूम रहे का बाजार देख रहे हैं। किले का जो पहला गेट है वो यहाँ से वॉकेबल 2 मिनट का रास्ता है। उसके आगे हल्का सा 4 गेट का चढ़ाई, पैदल चलने में 5-7 मिनट लगता है। किले में जो देखने का मेन इंट्रैक्शन है जिसके लिए अपन जा रहे हैं वो है राजा रानी का महल, जो अपन लोग अंदर से घूमेंगे। और वहाँ पे आपका एंट्री पे लिया जाएगा, एक आदमी का 200 रुपये और इसका रहेगा 100 रुपये। और मैं आपके साथ में रहूँगा, मेरा पे आपको नहीं करना है। बाकी जहाँ भी आपको अच्छा लगेगा कैमरा, मोबाइल कैमरा फ्री ऑफ चार्ज मिलेगा। इस किले की जो मेन विशेषता है वो इसको बनाने में सीमेंट, चूना, गारा कुछ यूज नहीं है, सिर्फ पत्थर से पत्थर को जोड़ा गया है और वो सब इंटरलॉकिंग खांचा सिस्टम। ये जो वर्क है ये पहले का काम है, ये नया काम है। कहने का मतलब आज भी आर्किटेक्चर वही है, लेकिन इसमें सीमेंट चूना सब यूज हुआ है और इसमें कुछ नहीं, सिर्फ पत्थर से पत्थर जोड़ा गया है। सामने जो टावर देख रहे हैं, 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, इस टाइप इस किले के अराउंड द 99 वॉच टावर है, 99 बुर्ज है। लड़ाई के टाइम में एक आदमी खड़ा होता था, फोर्ट का 24 घंटे पहरेदारी, ताकि दुश्मन इसके ऊपर चढ़ाई न करे। अभी किसी में होटल है, किसी में रेस्टोरेंट है। बाहर में चाय पी लेने का 10 रुपये पे, ऊपर बैठ के पी लेगा तो 50 रुपये में पिला देंगे। तो थोड़ा आराम से घूमना, अच्छा मेमोरी लेके जाने का और आने वाले टाइम में 2 क्लाइंट और भेजने का, ताकि हमारा काम आगे बढ़ता रहे। बाकी कोई टेंशन नहीं, फ्री माइंड आराम से आप करेंगे। ओके थैंक यू। लो जी किले ਨੂੰ ਪਾ ਦਈਏ ਚਾਲੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਚਾਲੇ। किले च कर गए जी एंटर। सामने कहते किले के दर्शन हो रहा पंजाबी वीरो, सामने किले के दर्शन, इधर बाजार, किले के दर्शन, साध संगत, इधर गोहा बाई, इधर गड्ढखाना, सामने किला, सामने घाह। कोई नहीं, आ जाओ भाई। यह है गोल्डन फोर्ट सोनार किला। इस फोर्ट की जो स्थापना है वो 1156 में की गई थी। बनाने वाले किंग का नाम था जैसल देव। टाउन को बोलते हैं जैसलमेर। दूसरा फोर्ट को बोलते हैं गोल्डन फोर्ट, क्योंकि यहाँ के स्टोन का जो कलर है वो गोल्ड के माफिक येलो है, इसलिए सिटी को बोलते हैं गोल्डन सिटी, नेचुरल येलो है नेचुरली। और फोर्ट को बोलते हैं गोल्डन फोर्ट। किले के 4 गेट है। पहला गेट जहाँ से आप एंट्री हो चुके हैं, नेम मुझे अक्खे पोल बोलते हैं लोकल लैंग्वेज जो गेट को। अक्खे सिंह था किंग का नाम, जिसने 17वीं सेंचुरी में उसको बनाया था। सेकंड में आएगा सन गेट, थर्ड में आएगा गणेश गेट और लास्ट में आएगा विंड गेट या हवा गेट। ये चारों गेट एक ही लाइन में है, लेकिन सांप की तरह घुमावदार बना के रखा है। कोई ज़्यादा एवरेस्ट का चढ़ाई नहीं है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मलिटी हल्का सा ये चढ़ाई है, एक इतना और चढ़ाई, इसके बाद में चढ़ाई ख़त्म हो जाएगा और आप लोग किला जीत लेंगे। दूसरा सामने जो टावर देखें जिसके ऊपर कबूतर बैठ के पेड़ के पीछे वाला पार्ट,
इस पार्ट को बोलते हैं बैरी श्याल बुर्ज। बैरी का मतलब दुश्मन, श्याल का मतलब सजा। दुश्मन को मृत्यु दंड का पनिशमेंट देने के लिए उसके अंदर में फेंका जाता था। अंदर में 30-35 फुट का गड्ढा था। ਉਹਦੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ 35 ਫੁੱਟ ਦੇ ਗੱਡੇ 'ਚ। डेथ हो जाता था और फिर बचता था। खाना पीना कुछ नहीं था, ऑटोमेटिक डेथ था। अभी जो अपन घूमने के लिए जा रहे हैं, ये जो झंडे वाला पार्ट दिख रहा है, ये है राजा का महल। अंदर में जॉइंटेड रानी का महल, जो अपन लोग अंदर से विजिट करेंगे। और जैसे घूमते घूमते पूरा टॉप में जाएंगे, वहाँ से इस किले की और सिटी की कहानी आपको समझ आ जाएगी। अब ये जितने टू व्हीलर वाले लोग आ रहे जा रहे हैं, आ गया जी सूरज पोल। सूरज पोल, गणेश पोल। ये आ गया थर्ड गेट। नेम इज गणेश पोल। क्योंकि हिंदू संस्कृति में कोई भी कार्य होता है, सबसे पहले गणेश जी की पूजा से। तो 12वीं सेंचुरी में जब इस किले का कार्य स्टार्ट किया गया जैसल देव किले के द्वारा, इस गेट का नाम रखा गया गणेश गेट और किले का काम चालू कर दिया गया। और फिर जैसे जैसे राजा आते गए, ये पार्ट बढ़ता गया। तो इस किले को जो पूरा बनने में जो टाइम लगा है, वो कहते हैं करीबन 500 साल का टाइम। 12वीं सेंचुरी स्टार्ट, 17वीं सेंचुरी में कंप्लीट। तो अब आधे से थोड़ा सा आ जाओ, आधे से ज़्यादा चढ़ाई आ चुका है। अब 2 मिनट का और चढ़ाई है, उसके बाद में आप लोग किला जीत लेंगे और उसके बाद में किला आपके नाम का हो जाएगा। डरने का कोई जरूरत नहीं है। इसके आगे कोई चढ़ाई नहीं है। ये लास्ट गेट आ रहा है। गेट ने मुझे विंड गेट, हवा पोल। 3 गेट में जो ठंडक नहीं है, वो उस गेट में ठंडक है। अब इसके आगे कोई चढ़ाई नहीं। अगर नीचे से आप 3 व्हीलर ऑटो में बैठ भी जाते थे, ऑटो वाला इस गेट के अंदर में ड्रॉप कर लेता था और पर हेड 20 रुपीज आपसे ले लेता। लेकिन ठंडी का टाइम है, थोड़ा कसरत भी हो गया है और आराम से अपन चढ़ भी गए। ठंड में जहाँ ऑटो का जरूरत होगा, वहाँ पैसा ऑटो का देना। ऐसा नहीं कि जहाँ जरूरत नहीं वहाँ पैसा नहीं डालेगा, जहाँ जरूरत होगा वहाँ आदमी ऐसा जैसा नहीं डालेगा। ਲਓ ਜੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਅੰਦਰ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਕਿਲੇ ਦਾ ਆ ਜੇ ਜੈਸਲ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਅਗਲੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤੋਪਾਂ। ਇਹ ਕਿਲੇ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਵਸਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੀ ਵਾਈਬ ਆ ਆਮ ਕਿਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। वंडरफुल सोनार किला, तभी इसको सोनार किला बोलते हैं। अब रुकिए जी, अभी आप जहाँ पे खड़े हैं, इस पार्ट को बोलते हैं दशहरा चौक। विजयदशमी फेस्टिवल होगा, उस टाइम यहाँ के किंग यहाँ आके सामने जो व्हाइट मार्बल जो चेयर दिख रहा है, इसके ऊपर बैठेगा। ये है हिंदू टाइम कहते किंग बैठता है चामुंडा माता का मंदिर। तो मंदिर के टॉप से जो पार्ट दिख रहा है, वो पार्ट था पहले के टाइम में कोर्ट कचहरी का। सामने का जो पार्ट है, ये है राजा का महल। और राइट हैंड में जो पार्ट है, ये है रानी का महल। राजा और रानी का महल घाट ही बंदी से टूट रहे थे। के टाइम में एक एक राजा के 20-20, 21-21 रानियाँ होती थी। तो पहले के टाइम में एक राजा 21 रानी, और अभी एक राजा एक रानी, वो भी औखा, 25 परेशानी। ज्यादा है 125 जी। वो पार्ट क्लोज है, ये 2 पार्ट ओपन किया गया है, इसलिए यहाँ से अपना एंट्री किया जाएगा, रानी के महल से एग्जिट किया जाएगा। और ये पूरा अपन लोग अंदर से विजिट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलना है, 4 स्टेप, 1 माला, 4 स्टेप, दूसरा माला, ऐसे घूमना पड़ेगा। और आराम से करीबन आधा पौन घंटा इसमें घूमने को लगेगा। फिर रिटर्न टू बैक इसी जगह आएंगे और फिर आगे के लिए टूर अपना ऑपरेट करेंगे। अब मेरे को मोबाइल दीजिए, आप यहाँ खड़े हुए। मौजूदा राजा महारावल चैतन्य राज सिंह जी, जिनका अभी 2021 में राजाभिषेक हुआ है। उससे पहले इनके फादर थे, जिनका 2020 में डेथ हो चुका है। तो ये जैसलदेव की 43 जनरेशन, ये जैसलदेव की 44 जनरेशन। किले के बाहर सिटी में रहते हैं। हाफ पार्ट होटल, हाफ पार्ट फैमिली। होटल नेम है मंदिर पैलेस, जहाँ पे एक हिंदी मूवी शूटिंग है, सरफरोश मिर्ची सेठ का हवेली। आमिर खान, नसरुद्दीन शाह का मूवी शूट किया गया वहाँ पर। ये जो आपने अभी पे किया है, वो सब इनके अकाउंट में गया है। ठीक है।
अब इतने आओ जी। ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਰਾਜਾ ਜੈਸਲ ਦੇਵ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਆ ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਆ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ समझ गए। तो वो स्टार्ट करने वाला, ये पूरा करने वाले और ये एंजॉय करने वाले। ਅੱਛਾ ਇਹ ਇੰਜੋਏ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। 2021 में राजा अभिषेक ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਾ कहने का 2021 में 2021 में 2021 आज भी हमारे यहाँ राजा अभिषेक इसी टाइप का किया जाए। अब इसके हॉर्स के ऊपर जो ज्वेलरी है गोल्ड का है, सिल्वर है, गले में जो हार है वो कुंदन वर्क का। तो आज जो राजा है वो ये परसेंट किंग है। नहीं, जैसे जब यहाँ आते हैं तो ये राज कपड़ों में होते हैं, तब सिंपल कपड़ों, तो जींस पहन के पैंट शर्ट है। लेकिन ये पहले के टाइम राजा अभिषेक हुआ था उस टाइम में ट्रेडिशनल, उसी टाइम का, उसके बाद नहीं पहना। अपना हो कुछ नहीं है, अब कोई मीटिंग नहीं, कोई कुछ। पत्थर ते कलाकृति, बहुत सोहना कमरा कलाकृतियां दे नाल भरिया होया। हाँ वहाँ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਹਿਲ ਦਾ ਇੰਡੋਰ, ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਛੱਤ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ स्टोर करते थे पीन नो। राजा का बेडरूम अंदर से दिखाई ये जी दीवाने, इसमें एक राजा का ड्रेस हाँ, है जिसका हाइट था 7.5 फीट। सारे लोग आके राजा से 250 किलो सोफा सेट चांदी के, बेड पूरा चांदी का और खाने पीने के बर्तन चांदी के, वो इस बेडरूम में दिखाया है। वो सब बताएगा। ये दीवाने आम आ जी, इत्थे राजा साहब आम लोगों को मिलते सी, इत्थे बैठते सी, फरियादां सुनते सी। हाँ लो जी, सारे जैसलमेर शहर का व्यू। ये राजा जी का झंडा है, ये जैसलमेर रजवाड़े का। अब ये जो देख रहे हो सामने, ये एसी वेसी लगे हैं, पानी की टंकी लगी हुई है। हरिंदर पीछे पीछे ये देखिए, ये सब किले का अंदर का पार्ट है कंप्लीट। और ये जो लोग रहते हैं, ये रहते हैं ब्राह्मण कम्युनिटी के। होटलें भी है, रेस्टोरेंट भी है, दुकान भी, लोगों के घर भी, समझ गए। ये जो डैमेज प्रॉपर्टी देखा टूटा हुआ पार्ट, यहाँ तक ये प्रॉपर्टी राजा का है, यहाँ तक है। उसके आगे सब लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पर्सनल है, वो रजिस्ट्री, ठीक है। रजिस्ट्री नहीं, ये इनके राज से पुरानी पुस्तक की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये अपनी प्रॉपर्टी किसी को सेल नहीं कर सकते, अपने हुंदा बेच जेड़ा नहीं सकते। सवाई सरकार वाली। आप जो डायरेक्ट जाओगे आज, वो आपको जाना पड़ेगा 40 किलोमीटर साइड में आगे, सम सैंड ड्यून्स, समझ 40 किलोमीटर, और वहाँ से 70 किलोमीटर आगे आएगा पाकिस्तान बॉर्डर। दूसरा एक इस साइड में रोड जाता है तन्नोट लोमे वाला, और वहाँ से बॉर्डर है सिर्फ 8 किलोमीटर, समझ गए। तो कहने का मतलब ये जो 3 कोना है, ये अपना इंडिया का पाकिस्तान से टच है, बिल्कुल टच है। यहाँ कहीं भी इधरों जाओगे, सीधा आप एलो से इधरों बिल्कुल पाकिस्तान का बॉर्डर नेड़े है। दूसरा इसके बाद में जो अपन विजिट करने जाएंगे पटवा हवेली, वो ये किले का गेट है, यहाँ से भी वॉकेबल 20 मिनट का रास्ता है। सिटी के बीचों बीच हवेली आई है, वर्ल्ड फेमस पटवा हवेली, जो इसके बाद आपको घुमाएंगे, समझ ये गए। बेचा इस साइड है, इस साइड में यही रास्ते, इसी रास्ते यहाँ से घुस के आ रहे हैं, समझ गए। तो वहाँ पे अपना गाड़ी वाड़ी तो नहीं जाएगा, 3 व्हीलर ऑटो आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल 7 मेंबर है, एक ऑटो में आ जाओ, आगे पीछे सीट रहता है, आराम से बैठ जाओगे। और वो ऑटो पर यहाँ से वहाँ ले जाएगा, वहाँ से वापस सालम सिंह होते हुए गाड़ी तक छोड़ेगा, समझ ठीक गए। है। और ये ऑटो वाला जो नॉर्मल आपसे पैसा भी वसूलेगा, ये 200 रुपये लेगा आना और जाना कंप्लीट, समझ गए। वेटिंग उसमें 7 मिनट, और 7 एक ऑटो में बैठ जाओगे, तो ये पूरा टूर हो जाएगा, थोड़ा कम चलना पड़ेगा। अब दूसरा साइड में आओ, ये किले का ही पार्ट है, जस्ट इसके पीछे अपना गाड़ी खड़ा है। अच्छा, इसके पीछे खड़ा गाड़ी नीचे। ये इस साइड में जो लोग रहते हैं, ये है राजपूत कम्युनिटी, तो वो है वेज में, ये है नॉन वेज में, और बीच में राजा रानी है मिक्स वेज में। ये कहानी, दोनों में से जो मिल गया वो खा लेंगे। ये किले का पहला गेट, जहाँ से अपन लोग एंट्री हो गए थे, समझ गए। और अभी और आगे फिर बाजू में सालम सिंह और दिखाई देगा, मैं आपको दिखा दूंगा, देखने से ही माइंड रहेगा। और इस साइड में आर्टिफिशियल लेक है गड़ी से, हाँ अच्छा, वो साइड में लेक इस साइड इधर रात गए थे। तो ये जो है अपना जैसलमेर का जो इंडिया से कनेक्टिंग है, वो इस साइड का रास्ता। 2 रोड जाएगा,
एक जाएगा जोधपुर बीकानेर के लिए और एक जाएगा अहमदाबाद के लिए बाड़मेर होते हुए, और एक रेलवे स्टेशन जो यहाँ से वापस चले। तो लास्ट ट्रेन ट्रैक यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है। हाँ, रेलवे स्टेशन यहाँ पे लास्ट ट्रेक है, जिसके आगे ट्रेन ट्रैक नहीं है। कहने का मतलब यहाँ से वापस ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ। ਹਾਂ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਹੈ। भले कन्नौज जाओ, भले सम जाओ, कहीं भी जाओ। पाकिस्तान का कौन सा जिला है सामने? रहीमियार खान, रहमियार खान जिला सिंध प्रांत का है। ਸਿੰਧ सिंध एरिया। ਸਿੰਧ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਇਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਉਧਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੈਂਦਾ, ਇਧਰੋਂ ਸਿੰਧ ਪੈਂਦਾ। ਇਧਰ ਸਿੰਧ ਪੈਂਦਾ। ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, मोबाइल लीजिए। ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਈਏ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਚਲੋ ਹਾਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ। ये जो देख रहे हैं, ये है महाराजा का बेडरूम। सामने वो है महारावल सालिवान सिंह जी का ड्रेस। कहते हैं जिनका हाइट था 7.5 फीट, वजन था 250 kg। सोफा सेट पूरे सिल्वर के है, बेड पूरा सिल्वर का है, खाने पीने के बर्तन पूरे सिल्वर के है, और ये रेड कलर में ये वाटर बोतल ये भी सिल्वर का है। बेड पे चांदी, इतना बड़ा, हाँ इतना जी। बंदा कैसे? ड्रेस लंबा है, बेड छोटा है। हाँ। ये म्यूजियम का डिस्प्ले है। आज तक जो 40 राजा उसका सामान इसमें डिस्प्ले हो रहा है। किसी राजा का ड्रेस है, किसी का बेड है, किसी का बर्तन, एक राजा की चीज नहीं है। समझ गए? तो ये दिखाया गया है। अब राजा को सर्वोत्तम मिला, सबसे उत्तम, सबसे ऊपर राजा जी का बेडरूम। अंदर में जो टाइल्स का काम देख रहे हैं, ये 150 साल पहले का हॉलैंड से लाके यहाँ पे स्थापित की गई है। तो अब आप कल्पना कीजिए कि आज से 200 साल पहले जो आदमी इस टाइप के रूम में सोता बैठता था, वो कितना रिच मैन रहा होगा था। और आज के डेट में लोग आते ये देख के हंसते कि इससे अच्छा हमारा बेड है, समझे? लेकिन दोस्त पुरानी चीज, उस टाइम जहाँ लोगों को पीने का पानी नहीं था, खाने को रोटी नहीं थी, और उस टाइम जो आदमी चांदी के बेड पे सोता होगा वो कितना रिच रहा होता। तो ये जो राजा हुए थे, ये हुए थे 18th सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में, और उसके जन्म से पहले ये महल बन चुका था। और इसने अपने रहने के लिए जो हाउस बनाया, प्रॉपर्टी खड़ी कराई जहाँ पे अभी राजा रहते हैं, वो प्रॉपर्टी इस किंग के टाइम में खड़ी करवाई गई थी। ਜੋ ਜਿਸकी ये ड्रेस है। समझे? ਰਾਜਾ ਦਾ ਮਹਿਲ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣੀ ਦਾ ਮਹਿਲ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। से जब तक आप बाहर निकलेंगे, जितने भी रूम आ रहे हैं सब रानियों के कमरे हैं। मेन रानी का कमरा ये था, पटरानी का। सामने अभी आप जो देख रहे हैं, ये है गणगौर माता का प्रतिमा। गौरी माँ जैसे राजस्थान में ले लीजिए पूजा करती है, पार्वती का अवतार से माना गया है। सैंडलवुड का स्टेचू है, इसके ऊपर जो ज्वेलरी है वो गोल्ड और कुंदन वर्क का काम है, और ऊपर जो साड़ी पहनी हुई है वो आज की डेट में यहाँ का फेमस साड़ी है रजवाड़ी, जिसके ऊपर में गोटापति का काम होता है। अब पर्दा प्रथा होने के रीजन में रानी के महल में न तो रानी का ड्रेस है, न रानी का फोटो है, न रानी का नाम है। इसका रीजन था हमारे यहाँ घूंघट या पर्दा प्रथा। तो जब तक बाहर निकलेंगे, जितने भी रूम आ रहे हैं सब रानियों के कमरे आ रहे हैं। एक एक राजा, 21 रानी, तो कहने का मतलब 20 21 रूम होते थे। सब खाली रूम वाई रूम देखते हुए अपन लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। अंदर में ये दोनों प्रॉपर्टी जॉइंटेड है, और बाहर में ये प्रॉपर्टी दोनों अलग अलग है। अब रानी के महल में छोटे छोटे विंडो होंगी, इसका रीजन था पर्दा प्रथा। रानियां यहाँ से नीचे देख सकती थी, जबकि नीचे वाला आदमी उसको न देख पाए, इसके कारण में ये आर्किटेक्चर छोटे छोटे विंडो लगाए गए। ये चीजें, ये हमारे यहाँ लेडीज और जेंट्स का ट्रेडिशनल ड्रेस का डिस्प्ले किया जा रहा है। ये है लेडीज का पहनावा और ये है जेंट्स का। और इसके ऊपर जो शॉल देखे हो, ये है कैमल वूल, ऊंट के बाल का बना हुआ। तो आज भी जैसलमेर से ले जाने लायक यहाँ का जो मेमोरी टोकन बोलते हैं, वो कैमल वूल का आर्टिकल्स बढ़िया रहेगा। कैमल वूल वो ऊँट का बाल का रहता है, जिसमें ओढ़ने का ब्लैंकेट आप देख लो, ठीक है, शॉल देख लो, जॉकेट देख लो, ये चीज़ें यहाँ का बढ़िया है। लेडीज आर्टिकल्स में जाते हो, बांधनी है, टाई एंड डाई का काम है, बढ़िया चीज़ें। तो ये किला हमें विजिट करने के बाद में 10-15 मिनट जाके यहाँ का आर्ट एंड क्राफ्ट आप विजिट करना। जो अंडरटेकिंग गवर्नमेंट चलता है आर्ट एंड क्राफ्ट का है, वो आप जाके विजिट करना। लेना न लेना डिसीजन आपका, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप लीजिए, लेकिन आराम से देख लेने का कि जिसमें की क्या होम प्रोडक्ट चीज़ें हैं, गवर्नमेंट का वो आर्ट एंड क्राफ्ट खादी गार्मेंट, समझे? तो वो चीज़ आप विजिट कर लेने का। और बाकी ये क्या टूरिस्ट पॉइंट है, और जैसलमेर के 80% लोग टूरिज्म पे डिपेंड है, यही कमाई है। बाकी यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा बाजार नहीं कि कपड़ा मार्केट अलग, लेदर मार्केट अलग, ऐसा मार्केट नहीं है। छोटी छोटी गलियाँ, छोटी छोटी दुकानें। अभी जो किले में देख रहे ये भी बाजार है,
हवेली में जाओगे वही बाजार होगा। लेकिन ये जो टूरिस्ट पॉइंट होने के लिए यहाँ तो न तो भाव है, न ताव है, न क्वालिटी है, कुछ नहीं। जैसा आया राम गया राम की कहानी चालू है और चलता फिरता बेच दो बिक भी जाएगा। और इसमें जो 70% माल मिलेगा वो सब जयपुर से, दिल्ली से लाया गया है। अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत बढ़िया आपको फुटपाथ में देखने को मिलेगी, समझ गए। और वो आप देखिए बढ़िया चीज, लेकिन लोग क्या है, वो लोहा है, मेटल है और उसके ऊपर ऑक्साइड किया गया और वो झुमके 100 रुपये 150 रुपये बेचते हैं और वो दिल्ली से आती है किलो के भाव में, समझ गए। 20 में बेचती है। एक बार मैं ना गया काम से, कुछ भी नहीं था। ये अभी के ना राजा का रोड घर ना है, कुछ हो, जहाँ प्रेजेंट किंग रहते हैं। तब ऐसा था मतलब। हाँ, अब राजा तो अभी इसमें रहते हैं। हाँ नहीं, अब तो रश हो गया होगा ना चारों तरफ। हाँ? ये चीज है। तो ये राजा का घर था जहाँ पे राजा रहते थे। 19वीं सेंचुरी में बिल्डिंग बना हुआ है। ये राजा का ब्रिटिश टाइम में गेस्ट हाउस, अभी राजा का होटल कन्वर्ट है जवान निवास पैलेस। अच्छा, समझ गए। ये है वर्ल्ड फेमस पटवा हवेली, जो उसके बाद अपन लोग जाने वाले हैं। ऑटो जस्ट अपन को यहाँ पे ड्रॉप करेगा, यहाँ से अंदर घुस जाएंगे, समझ गए। उसके बाद में ये पूरा हवेली अंदर से विजिट होगा। ये है सालम सिंह हवेली, जो राजा के दीवान थे, प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, जो राजा के अकाउंट का काम देखते थे, उनका घर, उनका पर्सनल हवेली पर्सनल था। घर है। इसमें आज भी इसकी फैमिली रहती है। तो अंदर में उसमें अपन को नहीं जाने देंगे, लेकिन ये बाहर से देख के अपन को आगे बढ़ना पड़ेगा। ये पहले लगता था मार्केट किले के फर्स्ट गेट में, जहाँ पर अभी बैक सीट लगती किले के पहले गेट में, और अभी ये दुकान टूरिस्ट का बन गया है। पहले ये बाजार लगता था, माल बाहर से आता था, यहाँ वेट होता था, फिर ये ज़्यादा टैक्स लगाता था और फिर आगे जाता था, और वहाँ से माल यहाँ आ गया, फिर ये अरब कंट्री में जरा टैक्स लगाया, पैसा लिया, रवाना कर दिया। ये चीज़ें होती थी। ये बाजार टाइप बाजार लगता था यहाँ पे। अब थोड़े सारे जाओ, ये गली से लेक कल गए थे। हाँ जी, ये लेक, पाव गई थी ना। ये आर्टिफिशियल लेक गड़ीसर। ये फोटो है आज से 50 साल पहले का। अच्छा, ये पूरा पानी से फुल हो गया था, समझ गए। अभी ये बीच वाला छतरी भी आता है, समझ गए। एंट्री वेंट्री कोई पे नहीं होती, सिर्फ बोटिंग चार्ज यहाँ पे किया जाता है। और ये है बड़ा बाग, समाधि स्थल। रॉयल फैमिली के लोग होते हैं, रजवाड़े के लोग, जिसका डेथ होता है, बॉडी जला के याददाश्त में आर्किटेक्चर खड़ा होता है, जैसे बोलते हैं बड़ा बाग। हाँ वही, जोधपुर में है जसवंतरा, उसने राजा ने अपने पिताजी की याद में बस बनाई थी। वही चीज। अब आओ, ये भी साइड में पिक्चर तुम्हें ध्यान रखना। पुरानी पिक्चर है सर। यहाँ माइंड योर हैट, अनूप महल आ गया है। ये रानी अनूप ਦਾ महल है। इदां ਦਾ अंदरों तुरा फिरा पूरा गोल्डन ही गोल्डन किला अंदरों। ये बंद होना कुछ रास्ता अपने काम का नहीं होना। ਲੈ ਵੀ ਕਿਲੇ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਲੌਗ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਲਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।